तो कपिल सिद्धांत में कितने तत्व हैं? 25 तत्व हैं। इन 25 तत्वों की गणना सांख्य कारिका में की गई है। सांख्य कारिका की तृतीय कारिका है, तीसरी कारिका है, मूल प्रकृतिरविकृतिर महादाद्याः प्रकृत विकृतयः सप्त षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः। पहले समझ लें कि सांख्य सिद्धांत में वैसे 2 तत्व माने गए, पुरुष और प्रकृति। अब पुरुष जो है न किसी की प्रकृति है न विकृति। प्रकृति कहते हैं जो कारण से रहित हो, जिसका कोई कारण न हो। मूल प्रकृति जिसको सांख्यवादियों ने प्रधान शब्द से कहा है वह अनादि है। मूल प्रकृति ही अविकृति है। मूल प्रकृति जो है अविकृति है, विकृति नहीं, विकार नहीं किसी का। मूल प्रकृति से ही सृष्टि होती है। पुरुष जैसे जल से कमल पत्र निर्लिप्त रहता है, ऐसे ही पुरुष जो है निर्लिप्त रहता है प्रकृति से। प्रकृति ही उनके यहाँ सृष्टि करने वाली है। तो मूल प्रकृति जो है वो किसी का कार्य नहीं है, मूल प्रकृति ही सबका कारण है। मूल प्रकृति विकृति, अविकृति माने विकार नहीं है। महदाद्याः प्रकृति विकृतयः सप्त। अब प्रकृति के बाद उससे उत्पन्न कौन हुआ? महत्तत्व। महत्तत्व से अहंकार। अब अहंकार में 3 भेद, सात्विक अहंकार, राजस अहंकार और तामस अहंकार। सात्विक अहंकार से मन उत्पन्न हुआ, अन्य 5 ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न हुई। श्रोत्रेंद्रिय 1, चक्षुरेंद्रिय 2, घ्राणेन्द्रिय 3, रसनेन्द्रिय 4, त्वगेन्द्रिय 5। ये 5 ज्ञानेंद्रियां और मन ये किससे उत्पन्न हुए? सात्विक अहंकार से। अब राजस अहंकार से कौन उत्पन्न हुए? तो राजस अहंकार से 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई। वाक, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ। वाक, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई। अब कौन बचा? तामस अहंकार बचा है। तामस अहंकार से कौन उत्पन्न हुआ? तो तामस अहंकार से शब्द तन्मात्रा, उसके बाद स्पर्श तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा के बाद देखिए आकाश, वायु, अग्नि, शब्द रूप रस। शब्द के बाद स्पर्श, शब्द तन्मात्रा से आकाश की उत्पत्ति होती है। शब्द तन्मात्रा से किसकी उत्पत्ति हुई? स्पर्श तन्मात्रा की। स्पर्श तन्मात्रा से किसकी उत्पत्ति हुई? अभी जरा नीचे आते जाइए। शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, फिर रूप तन्मात्रा, क्योंकि वायु के बाद तेज तत्व, अग्नि तत्व उत्पन्न हुआ, इसमें रूप है। रूप के बाद रस तन्मात्रा, जल, इससे जल उत्पन्न हो गया, आगे इसका सिद्धांत है। और रस तन्मात्रा से कौन उत्पन्न हुई? गंध तन्मात्रा। अब आप देखिए ये तामस अहंकार से तन्मात्राएं उत्पन्न हुई हैं। अब इससे पुनः आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की सृष्टि होती है। यह सांख्य का सिद्धांत है। तो बतला रहे हैं कि महदाद्याः प्रकृति विकृतयः सप्त। महद आदि, महत आदि जो 7 हैं, प्रकृति से कौन उत्पन्न हुआ? प्रकृति से, इससे उत्पन्न हुआ महत तत्व। अब महत तत्व से अहंकार हुआ, 2 हो गए ना। अब 5 और रहना है जी। इनमें जो तामस अहंकार है,
तामस अहंकार से शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा, इस प्रकार 5 तन्मात्राओं की उत्पत्ति हुई है। 7 हो गई ना। ये 7 जो हैं महत्तत्व और अहंकार और 5 तन्मात्राएं, महत्तत्व अहंकार और महत्तत्व अहंकार और 5 तन्मात्राएं, कितने हो गए? 7। कहते हैं महदाद्याः प्रकृति विकृतयः सप्त। ये जो 7 हैं ये प्रकृति भी हैं और विकृति भी हैं। प्रकृति हैं, कारण भी हैं, और विकृति माने विकार, कार्य भी हैं। जैसे आप लीजिए महत्तत्व, प्रकृति से महत्तत्व उत्पन्न हुआ तो प्रकृति का कार्य है, और महत्तत्व से अहंकार उत्पन्न हो रहा है तो अहंकार का कारण भी है। इसलिए महदाद्याः प्रकृति विकृतयः सप्त, माने महत आज जो 7 पदा है, महत तत्व अहंकार 2 ये, और 5 तन्मात्रा है। ये 7 जो हैं ये प्रकृति भी हैं, माने कारण भी हैं, और विकृति हैं अर्थात कार्य भी हैं। अब आप देखिए, महत तत्व कारण है किसका? अहंकार का, और प्रकृति का कार्य है। यहाँ से लीजिए, प्रकृति है, महत तत्व है, अहंकार है, तो जो प्रकृति है इससे कौन उत्पन्न हुआ? महत तत्व। तो महत तत्व जो है अहंकार को उत्पन्न करता है, तो अहंकार का कारण है, अहंकार की प्रकृति है। कारण और प्रकृति यहाँ एक समझिए, कारण अहंकार की कारण कौन? अहंकार का कारण महत तत्व, तो महत तत्व प्रकृति भी है, और प्रकृति से उत्पन्न है, प्रधान से उत्पन्न है, इसलिए विकृति भी है। तो महत तत्व प्रकृति विकृति दोनों है। अब अहंकार में आइए। अहंकार जो है, अहंकार से शब्द अहंकार के 3 भेद मैंने बताया, सात्विक अहंकार, राजस अहंकार और तामस अहंकार। अब सात्विक अहंकार से मन उत्पन्न होता है, और सात्विक अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न हुई, तो 5 ज्ञानेंद्रियों की प्रकृति है सात्विक अहंकार, और महत तत्व से उत्पन्न है, इसलिए महत तत्व की विकृति है। तो विकृति भी है और 5 ज्ञानेंद्रियों की तथा मन की प्रकृति भी है, अर्थात कारण भी है और कार्य भी है। अब राजस अहंकार में आप आइए। राजस अहंकार से 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई, वाक पाणि पाद पायुपस्थ, वाक पाणि पाद पायुपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई। तो 5 कर्मेंद्रियों की प्रकृति अर्थात कारण कौन हुआ? राजस अहंकार। और ये अहंकार चूंकि 5 कर्मेंद्रियों का कारण है, इसलिए 5 कर्मेंद्रियों का जनक हुआ, प्रकृति माने कारण हुआ, और महत तत्व का कार्य भी है, महत तत्व से उत्पन्न हुआ अहंकार, इसलिए विकृति भी हुई। महत तत्व की विकृति है और 5 कर्मेंद्रियों की प्रकृति है, कौन? राजस अहंकार। अब तामस अहंकार में आइए। तामस अहंकार से 5 तन्मात्राओं की उत्पत्ति हुई है। तो 5 तन्मात्राओं की प्रकृति कौन है? तामस अहंकार प्रकृति माने कारण। तो 5 तन्मात्राएं हैं, मैं पहले गिना चुका हूँ, शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा और गंध तन्मात्रा। ये 5 जो तन्मात्राएं हैं, इन 5 तन्मात्राओं की प्रकृति कौन है? तामस अहंकार है, प्रकृति माने कारण। अब ये तामस अहंकार जब अहंकार ही महत तत्व से उत्पन्न हुआ है, तो महत तत्व की विकृति अहंकार है, ये तो सूत्राम सिद्ध है। अब महत तत्व की विकृति है और 5 तन्मात्राओं की प्रकृति है तामस अहंकार, इसलिए त्रिविध अहंकार जो हैं ये महत तत्व की विकृति हैं और इंद्रियों की क्या है? प्रकृति हैं, और तन्मात्राओं की प्रकृति हैं। इसलिए महदाद्याः प्रकृति विकृतयः सप्त, महत्तत्व अहंकार और 5 तन्मात्राएं, ये प्रकृति भी हैं विकृति भी हैं। तो आपने महत्तत्व को समझ लिया कि महत्तत्व अहंकार की प्रकृति है, महत्तत्व अहंकार की प्रकृति है और प्रकृति की विकृति है। अहंकार 5 तन्मात्राओं की, और आप लीजिए ये क्या कहते हैं,
सात्विक राजस तामस 3 भेद किया था ना। सात्विक अहंकार से मन, 5 ज्ञानेंद्रियां, राजस अहंकार से 5 कर्मेंद्रियां, तामस अहंकार से 5 तन्मात्राएं आपको बतलाए। तो इन सब की प्रकृति है अहंकार और महत्तत्व की विकृति है। तो अहंकार में प्रकृतित्व और विकृतित्व दोनों आ गया। अब बचा क्या 5। देखिए, सात्विक राजस तामस, ये जो त्रिविध अहंकार आपके सम्मुख प्रस्तुत किया गया, बताया गया, तो सात्विक अहंकार से मन और 5 ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न हुई हैं। अब मन और ज्ञानेंद्रियां किसी को उत्पन्न नहीं करते, किसी को उत्पन्न नहीं करती हैं का तात्पर्य मन से तो ज्ञान उत्पन्न होता है, इंद्रियों से भी ज्ञान उत्पन्न होता है। तो ऐसा आप मत लीजिए, आप ये समझिए जैसे सात्विक अहंकार ने मन को और 5 ज्ञानेंद्रियों को उत्पन्न किया, ऐसे ही ये किसी की प्रकृति नहीं बनती हैं। ये आप समझ लीजिए। जैसे महत्तत्व ने अहंकार को उत्पन्न किया और अहंकार ने 5 तन्मात्राओं को, 5 कर्मेंद्रियों को, 5 ज्ञानेंद्रियों को, मन को उत्पन्न किया, ऐसे ही मन या 5 ज्ञानेंद्रियां अपने द्वारा किसी को उत्पन्न नहीं करती हैं, अपना कार्य किसी को उत्पन्न नहीं करती हैं। यहाँ ध्यान देने की बात है। नहीं तो आप समझ लें कि मन से तो ज्ञान उत्पन्न होता है, आंख से भी ज्ञान उत्पन्न होता है, वैसा नहीं। निमित्त कारणता हमको नहीं लेनी है। जैसे मिट्टी घट के रूप में परिणत होती है, वैसे समझ लीजिए कि सात्विक अहंकार ही मन के रूप में, ज्ञानेंद्रियों के रूप में परिणत हुआ है। ये आप समझिए। इसको आप उपादान कारण कह सकते हैं। अपने समझने के लिए उपादान कारण समझ लीजिए। अब आप आइए कि तामस अहंकार से 5 तन्मात्राओं की उत्पत्ति हुई थी। तो जैसे सात्विक अहंकार से मन और 5 ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति हुई, फिर वो किसी की प्रकृति नहीं बनी, कोई उनसे उत्पन्न नहीं हुआ। 5 कर्मेंद्रियां राजस अहंकार से उत्पन्न हुई, तो उनसे भी कोई उत्पन्न नहीं हुआ। चूंकि तामस अहंकार से जो 5 तन्मात्राएं उत्पन्न हुई हैं, उन 5 तन्मात्राओं से भी सृष्टि होती है। शब्द तन्मात्रा से आकाश उत्पन्न होता है। शब्द तन्मात्रा से कौन उत्पन्न हुई? स्पर्श तन्मात्रा। अब स्पर्श तन्मात्रा से वायु की उत्पत्ति होती है। उसके बाद रूप तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा से किसकी उत्पत्ति होगी? तेजस तत्व की, अग्नि तत्व की। और रस तन्मात्रा से जल की उत्पत्ति होगी। और गंध तन्मात्रा से किसकी उत्पत्ति होगी? पृथ्वी की उत्पत्ति होगी। अब आप ये देखें कि सात्विक अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियां और मन उत्पन्न हुआ, वो किसी को नहीं उत्पन्न किया। राजस अहंकार से 5 कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति हुई, इन कर्मेंद्रियों ने भी किसी को उत्पन्न नहीं किया। किंतु तामस अहंकार से जो सब 5 तन्मात्राएं उत्पन्न हुई हैं, उन तन्मात्राओं से पंचभूतों की, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश की सृष्टि हुई है। ये हम आपसे कहना चाहते हैं। तो देखिए कि 5 तन्मात्राओं में शब्द तन्मात्रा से आकाश, ये मैं पहले बता चुका हूं अभी। तो शब्द तन्मात्राएं, एक एक तन्मात्रा से एक एक भूत की सृष्टि हुई। भूत माने पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, भूत माने प्रेत मत समझ लीजिएगा, वेदांत चल रहा है, ये सांख्य पर विचार हो रहा है। तो आप देखिए कि जो तन्मात्राएं हैं, उन तन्मात्राओं में एक एक तन्मात्रा से एक एक महाभूत की उत्पत्ति हुई। शब्द तन्मात्रा से आकाश महाभूत की, और स्पर्श तन्मात्रा से वायु महाभूत की, और रूप तन्मात्रा से अग्नि महाभूत की, तेज की उत्पत्ति हुई, और रस तन्मात्रा से जल की समुत्पत्ति हुई। इसी प्रकार गंध तन्मात्रा से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। तो भूतों की तरफ, 5 महाभूतों की प्रकृति कौन हुई? 5 तन्मात्राएं। और 5 तन्मात्राएं किससे उत्पन्न हुई हैं? तामस अहंकार से उत्पन्न हुई हैं। तो 5 तन्मात्राओं की प्रकृति कौन है? तामस अहंकार। तो तामस अहंकार की विकृति कौन है? तामस अहंकार प्रकृति हुआ, उसकी विकृति कौन हुई? शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा और गंध तन्मात्रा। अब ये अहंकार की विकृति है। और अब ये
जो शब्द तन मात्रा है उससे आकाश की उत्पत्ति हुई, तो आकाश जो महाभूत है उसकी प्रकृति कौन हो गई? शब्द तन मात्रा हो गई। स्पर्श तन मात्रा से वायु की उत्पत्ति हुई, तो वायु की प्रकृति कौन हो गई? स्पर्श तन मात्रा हो गई। अब ध्यान देने की बात यह है कि जैसे स्पर्श तन मात्रा से वायु की उत्पत्ति हुई है, वैसे ही रूप तन मात्रा से तेज तत्व की उत्पत्ति हुई, अग्नि की, और रस तन मात्रा से जल की उत्पत्ति हुई, गंध तन मात्रा से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। तो इससे हुआ क्या कि ये पंच तन मात्राएं तामस अहंकार की तो विकृति हैं और पंच महाभूतों की प्रकृति हैं। तो तन मात्राएं, 5 तन मात्राएं प्रकृति भी हो गई, विकृति भी हो गई। ये 5 तन मात्राएं, शब्द तन मात्रा से आकाश, स्पर्श तन मात्रा से वायु, और रूप तन मात्रा से तेज, रस तन मात्रा से जल, गंध तन मात्रा से पृथ्वी। तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये जो पंच महाभूत हैं उनकी प्रकृति ये 5 तन मात्राएं हो गई। अब ये 5 तन मात्राएं अहंकार से उत्पन्न हुई हैं, तामस अहंकार से। और ये अहंकार किससे उत्पन्न हुआ है? ये महत्तत्व से उत्पन्न हुआ है। तो अहंकार की 5 तन मात्राएं विकृति हैं और 5 महाभूतों की प्रकृति हैं। तो प्रकृति विकृति दोनों कौन हो गई? 5 तन मात्राएं, पंच तन मात्राएं प्रकृति विकृति भी हो गई। इधर अहंकार और महत्तत्व को मैं आपको बतला ही चुका हूं कि प्रकृति भी है, विकृति भी है। महत्तत्व जो है, प्रकृति जो है प्रधान, उसकी विकृति है, और अहंकार की प्रकृति है। अहंकार महत्तत्व की विकृति है, और इधर जो है अहंकार के जो 3 भेद हैं, 5 ज्ञानेन्द्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, मन, पंच तन मात्राएं, इनकी प्रकृति है। इस प्रकार महत्तत्व, अहंकार और 5 तन मात्राएं दोनों मिलाकर कितने हैं? 7 हुए। ये महदाद्याः प्रकृति विकृतयः सप्त। महत हो आदि में जिसके ऐसी जो 7 हैं, ये प्रकृति भी हैं और विकृति भी हैं। आपके बुद्धि में स्थित हो गया ये पदार्थ। षोडशकस्तु विकारो। अब कहते हैं कि 16 विकार हैं। अब आप यहाँ गिन लीजिए। प्रकृति से महत तत्व उत्पन्न हुआ, महत तत्व से अहंकार उत्पन्न हुआ। प्रकृति को अविकृति बताया, प्रकृति किसी का विकार नहीं है। महत तत्व और अहंकार और 5 तन मात्राएं, इनको प्रकृति भी बताया, विकृति भी बताया। ये कार्य भी हैं और कारण भी हैं। अब आइए षोडशकस्तु विकारो। कहते हैं 16 जो है वो विकार ही हैं, प्रकृति नहीं है किसी के। क्या है? विकृति ही हैं। अब कौन? देखिए, सात्विक अहंकार से कौन उत्पन्न हुआ था? सात्विक अहंकार से मन उत्पन्न हुआ और 5 ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न हुई। कौन? श्रोत्रेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और त्वगिंद्रिय। 5 ज्ञानेन्द्रियां और मन किससे उत्पन्न हुआ? सात्विक अहंकार से। अब ये किसी की प्रकृति नहीं बन रहे हैं, ये जो 6 हैं, मन और 5 ज्ञानेन्द्रियां। राजस अहंकार से 5 कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति हुई, वो भी किसी की विकृति नहीं बन रही, अपने से किसी को उत्पन्न नहीं कर रही हैं। 10 हो गया ना। अब पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत हैं। ये 5 महाभूत भी 5 ये हो गए, और 5 कर्मेंद्रियां हो गई 10, और 5 ज्ञानेन्द्रियां 15, और 1 मन। ये जो हैं 16, ये कार्य ही हैं, ये कारण नहीं है। सांख्य सिद्धांत को समझना है। ऐसे नहीं कहिए कि पृथ्वी से तो मनुष्य पैदा होते हैं, पृथ्वी से केचुआ पैदा होता है, ये सब नहीं, ये नहीं चलेगा यहाँ। ये सांख्य दर्शन का सिद्धांत है। ये षोडशकस्तु विकारो, ये 16 विकार हैं। न प्रकृतिर्न विकृति ही पुरुष। कहते हैं पुरुष जो है, जीव, यह न तो किसी की प्रकृति है, अर्थात जीव से कोई उत्पन्न नहीं होता है, और न विकृति है, न किसी का कार्य है। इस प्रकार बताया गया। तत्वानां परिगणनम स्वरूपम चाहुः। सांख्य कारिका के इस तृतीय कारिका के द्वारा स्वरूप का वर्णन किया गया, स्वरूप की गणना की गई, तत्वों की गणना। कहते हैं प्रकृति किसे कहते हैं? कहते हैं तत्र अकार्यत्वे सति कारणत्वं प्रकृतित्वं। जो कार्य तो ना हो और कारण हो,
प्रकृति जो है अनादि है, वह किसी का कार्य नहीं है, किंतु महत तत्व का कारण है। इसलिए अकार्यत्व भी है और कारणत्व है। महत तत्व की कारणता उसमें है, इसलिए अकार्यत्वे सति कारणत्वम प्रकृतित्वम, ये लक्षण प्रकृति में चला जाएगा। कार्यत्वे सति कारणत्वम प्रकृति विकृतित्वम, कहे प्रकृति विकृति किसे कहते हैं? जो कार्यत्व भी हो जिसमें और कारणत्व भी हो। तो हमने जो गिनाया था आपको, महत्तत्व, अहंकार और पंच तन्मात्राएं, यह इनमें कार्यत्व भी है, प्रकृति की अपेक्षा कार्य है और अहंकार की अपेक्षा कारण है। तो कार्यत्व भी प्रकृति की तरफ से चलेंगे तो कार्यत्व आएगा और अहंकार की तरफ से चलेंगे तो कारणत्व आएगा। कार्यत्वे सति कार्यत्वम, अहंकार में भी महत्तत्व की कार्यता है और पंच तन्मात्रा, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन आदि की कारणता है। कार्यत्वे सति कारणत्वम, शब्द तन्मात्रा में भी कार्यता है, अहंकार, तामस अहंकार को लेकर कार्यता है और पंच महाभूतों को लेकर के कारणता है पंच तन्मात्राओं में। तो इस प्रकार कार्यत्वे सति कारणत्वम, ये जो लक्षण है प्रकृति विकृतित्व का, ये सातों में चला गया। प्रकृति विकृत्योः साक्षात् कार्यत्वम, कहते हैं प्रकृति विकृत्योः साक्षात् कार्यत्वम, प्रकृति और विकृति में साक्षात कार्य कारण भाव है। ये आप समझ लीजिए, प्रकृति और विकृति में, जैसे मूल प्रकृति है उससे उत्पन्न हुआ कौन? ये महत्तत्व। तो महत्तत्व और प्रकृति में, महत्तत्व और प्रकृति में साक्षात कार्य कारण भाव है, कार्य कारण भाव है। कारण कौन हो गई? प्रकृति, और कार्य कौन हो गया? महत्तत्व। अब लीजिए, महत्तत्व की विकृति क्या है? अहंकार। तो अहंकार और महत्तत्व में साक्षात कार्य कारण भाव है। महत्तत्व निश्चय कारणता निरूपित कार्यता किस में आएगी? अहंकार में आएगी। इसी प्रकार तामस अहंकार से पंच तन्मात्राएं उत्पन्न हुई, पृथ्वी, जल, तेज, वायु। पंच तन्मात्राएं माने शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा। तो इनके प्रति वो कारण है, साक्षात कार्य कारण भाव प्रकृति विकृति में होता है। कहते हैं प्रकृति विकृत्योः साक्षात कार्यत्वम। आप कहे विकृतित्व क्या है? बताया ना, षोडश कस्तु विकारो, 16 विकार है। मैंने आपके सम्मुख प्रस्तुत किया था। षोडश क्या? 5 ज्ञानेन्द्रिय, 1 मन, 6 हो गया। 5 कर्मेंद्रिय, 6 5 11 हो गया। और पंच महाभूत पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश 16 हो गया। कहे 16 जो हैं ये विकार हैं। कहते हैं प्रकृति विकृति विकृत्योः साक्षात् कार्यत्वम, विकृतित्वम अकार्यत्वे सति कारणत्वम। हाँ, ये देखिए, प्रकृति और विकृति में साक्षात कार्यत्व ही विकृतित्व है। 16 जो विकार हैं ये तो साक्षात कार्य हैं। कहते हैं अकार्यत्वे सति अकारणत्वम च पुरुषत्वम। कहे पुरुष क्या है? सांख्य सिद्धांत वाले कहते हैं कि पुरुष अर्थात जो न किसी का कारण है न किसी का कार्य, अर्थात न प्रकृति है न विकृति है, अकार्यत्व भी है और अकारणत्व भी है, अकारण है, किसी कारण नहीं है। तल्लक्षणानि इति तल्लक्षणानि विनिर्दिश्य मूल प्रकृति रेखा। इसलिए इस प्रकार लक्षणों का निर्देश किया गया। कहते हैं मूल प्रकृति तो एक ही है। प्रकृति विकृतयः सप्त, जो प्रकृति भी हैं और विकृति भी हैं, ये कितनी हैं? 7 हैं। महत्तत्व और अहंकार और पंच तन्मात्राएं, ये 7 जो हैं प्रकृति भी हैं और विकृति भी हैं। ये विषय आप समझ चुके हैं। कारिकायां तु शब्दोवधारणे भिन्न क्रमश्च तथा च विकृतय एव षोडशः पुरुषश्चैक इति विभज्य पंचविंशति तत्वान्यभिदधुः। कहते हैं कारिका में तू शब्द अवधारण निश्चयार्थक है। अवधारण भिन्न क्रमश्च, भिन्न क्रम है। तथा च विकृतयः एव षोडशः, माने विकृतियां माने विकार ही 16 हैं। पुरुषश्चैकः, पुरुष एक है। विभज्य इति, इस प्रकार विभाग करेंगे तो कितने तत्व हुए? 25 तत्व हुए, 25 तत्व हुए। अब आप देख लो, मूल प्रकृति हो गई, महत तत्व हो गया,
अहंकार हो गया। अब अहंकार से, अहंकार के तीन भेद, सात्विक राजस तामस। अब ये मूल प्रकृति महत्त्व अहंकार तीन हो गया ना, तीन तत्व। अब अहंकार, सात्विक अहंकार से मन उत्पन्न हुआ, चार हो गया, और सात्विक अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न हुई, 4 5 9 हो गया। अब राजस अहंकार से 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई, 9 5 14। और तामस अहंकार से 5 तन्मात्राएं उत्पन्न हुई, 14 5 19। और 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूतों की उत्पत्ति हुई, 19 5 24। तो प्रकृति 24 तत्वों में 24 रूपों में परिणत है सांख्यों के यहाँ। अब प्रकृति माना, 24 रूपों में प्रकृति आ गई, और पुरुष एक तत्व माना है उन्होंने, जीव तत्व। तो 24 और एक पुरुष कितना हो गए, 25 तत्व हो गए। इस प्रकार 25 तत्वानि अभिदधुः, सांख्यों ने 25 तत्वों को माना। यही पूर्व पक्ष यहाँ पर आया है कि यस्मिन् पंच जना आकाशश्च प्रतिष्ठितः तमेव मन्ये आत्मानं विद्वान् ब्रह्मामृतोऽमृतम्। तो इसलिए पंच जना से 25 तत्व वाली प्रकृति का यहाँ निरूपण है, ऐसा सांख्य वाले कह रहे हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री रामो विजयते राम।